हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं एसएस प्रचंड को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। एसएस प्रचंड जो कि भारत का स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ये अपने रोल को अब और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से निभाने वाला है, क्योंकि अब इसका जो प्राइमरी फंक्शन रहेगा वो एक टैंक बस्टर की भूमिका में सिर्फ हमें देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना जो कि तकरीबन 156 की संख्या में इनको खरीदने वाले हैं। इसमें 90 हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना के लिए तो 66 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए होंगे और अब इन्हें एंटी टैंक रोल के अलावा ड्रोन हंटर की भूमिका भी मिलने वाली है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस समय इनको जो एयर बेस्ड एंटी ड्रोन हंटर कैपेबिलिटीज़ हैं ये मिलने वाली हैं, जहाँ पर ये खासकर पाकिस्तान के जो यिंग यांग हांगकांग यानी कि हिया ड्रोन्स हैं उनको मार गिराने की क्षमता को प्राप्त कर लेंगे। सोर्सेस की बात माने तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन आर्मी इस समय एक ऐसे प्रोग्राम को लेकर कोलैबोरेट कर रहे हैं जहां पर इसमें एक एडवांस वेपनरी और एयर लॉन्च ड्रोन को इंटीग्रेट किया जाएगा प्रचंड में, जो कि लार्जर यूएवी प्लेटफॉर्म्स को इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी के साथ में आएंगे। ये बेसिकली मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस और हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन हो सकते हैं जिनको इंटरसेप्ट किया जा सकता है। ये डेवलपमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जो लेसन है इसके पीछे का जो मुख्य कारण माना जा रहा है वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, जहां पर हम सब ने जो ड्रोन्स हैं इनकी भूमिका देखी और हमने ये भी देखा कि कैसे हेलीकॉप्टर जो कि एयर टू एयर मिसाइल से इक्विप थे उन्होंने बेहतरीन और शानदार भूमिका निभाई है लोइटरिंग म्यूनिशन और एयर लॉन्च ड्रोन को मार गिराने में। सबसे खास बात यह है कि ये जो ड्रोन्स होंगे ये ना सिर्फ बेसिकली जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसके साथ आएंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ने में ये इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इंटरसेप्शन मिशन को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी कि प्रचंड की ताकत को ये कई गुना ज़्यादा बढ़ा देंगे। और हम सब ने ऑपरेशन सिंदूर में भी ड्रोन की भूमिका को देखा है और अब इसी भूमिका को एक कदम और ऊपर ले जाने के लिए जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं वो काम कर रही हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट फिलीपींस सरकार को लेकर आ रही है। फिलीपींस सरकार इस समय भारत के साथ जो अपना डिफेंस कोलैबोरेशन है और पार्टनरशिप है उसको और एक स्टेप ऊपर लेकर जाने पर विचार कर रही है, जहां पर अब फिलीपीन की नज़र भारत के साथ जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल हैं इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर आ टिकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो फिलीपींस सरकार फिलीपींस के कोस्ट गार्ड की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इन्हांस करने पर खास ध्यान दे रही है। और अगर हम लोकल मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो ये इंटरेस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिलीपींस अब भारत के साथ अपना मैरीटाइम डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाना चाह रहा है और उसके पीछे का कारण ये है कि जो इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं इनकी क्वालिटी हो गया, रिलायबिलिटी हो गई और जो अफोर्डेबिलिटी है ये फिलीपीन को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है। और जैसा कि डिस्कशन में चीज़ें हाईलाइट करी गई हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हो गई बेसिकली ये एक सोफिस्टिकेटेड वेसल हैं जो कि मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन करी जाती हैं और इस समय इन्हें अगर हम बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए तो वो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की तरफ से बनाई जा रही हैं, जबकि भारतीय नौसेना के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और इसके अलावा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स की तरफ से ये शिप्स बनाई जा रही हैं। और फिलीपींस इस समय इनकी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हमारी अगली बड़ी अपडेट डीआरडीओ चीफ के एक बयान को लेकर आ रही है जो कि उन्होंने हाइपरसोनिक वेपन को लेकर दिया है। डीआरडीओ चीफ डॉक्टर समीर बी कामत ने एक स्टेटमेंट के दौरान काफ़ी उल्लेखनीय बात कही। उन्होंने कहा कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस समय हाइपरसोनिक वेपन्स पर काम कर रहा है और ये हाइपरसोनिक वेपन ये एश्योर करेंगे कि भारत की जो रिटेलिएशन कैपेबिलिटी है वो काफ़ी बेहतरीन हो जाए। उन्होंने कहा कि एक्सट्रीम स्पीड पर ट्रैवल करने वाले इन वेपन्स को इंटरसेप्ट कर पाना एनिमी के लिए लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम जिस हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहे हैं वो मैक 5 से ज़्यादा की स्पीड पर ट्रैवल करने में सक्षम होगी और वो हमारे जो दुश्मन हैं उनके मोस्ट एडवांस जो डिफेंस सिस्टम है उनको भी पेनिट्रेट करने की कैपेबिलिटी रखेगी। उनके अगर हम एग्जैक्ट शब्दों की बात करें तो उन्होंने क्लियर ये कह दिया है कि हाइपरसोनिक वेपन हमारी रिटेलिएशन कैपेबिलिटी को एश्योर करेंगे। अब क्योंकि इन्हें इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है और ये हाई मैक नंबर्स पर ट्रैवल करते हैं तो बेस्ट से बेस्ट जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारे दुश्मनों के उनको ये ईजिली पेनिट्रेट कर पाएंगे और निसंदेह ये जो भारत का डिफेंस पोस्चर है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब अगर हम बात करें वो दो टाइप के हाइपरसोनिक सिस्टम जो इस समय अंडर डेवलपमेंट है तो इस समय डॉक्टर कामत सर ने भी डीआरडीओ को लेकर कंफर्म किया है कि डीआरडीओ इस समय दो अलग अलग क्लास के हाइपरसोनिक वेपन्स पर काम कर रही है। पहला है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। ये जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल हैं ये
बैलिस्टिक मिसाइल की सहायता से लॉन्च किए जाते हैं और ये अनपावर्ड होकर हाइपरसोनिक स्पीड पर ग्लाइड करते हैं जब ये एटमॉस्फेयर पे एंटर करते हैं। और इनकी जो मैन्यूवरिंग है वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है और इंटरसेप्शन के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। इनके इंटरसेप्शन के लिए एनिमी को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। डीआरडीओ का कहना है कि ये जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है ये अगले 2 से 3 वर्षों में तैयार हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा जो कंफर्म प्रोग्राम है वो है एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब इसको यहाँ पर पावर करने के लिए स्क्रैमजेट इंजन का यूज़ किया जाएगा और ये वेपन हाइपरसोनिक स्पीड को अपने थ्रू आउट द फ्लाइट मेंटेन करके रखेंगे और ये लोअर एल्टीट्यूड पे भी आराम से उड़ सकेंगे। डीआरडीओ का टारगेट है कि 5 साल के अंदर हम इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। ये सब प्रोग्राम हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तरफ से किस लेवल का विध्वंस हो सकता है वो देखा है। और अब आप सोच के देखिए, जब ब्रह्मोस इस लेवल का विध्वंस मचा सकती है तो वहाँ पर जब हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स अटैक पे होंगी तो फिर हमारे दुश्मनों का क्या हाल होगा। और डीआरडीओ भी इस बात को अच्छे से समझता है और इसीलिए डीआरडीओ कम से कम समय में इस प्रोग्राम को पूरा करने में पूरा प्रयासरत है। इसके अलावा हमने आपको जो प्रलय मिसाइल है इसके एयर लॉन्च वेरिएंट के बारे में बताया कि कैसे प्रलय का जो एयर लॉन्च वेरिएंट है वो भी तैयार किया जा रहा है जो कि हाइपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल करेगा। यानी आने वाले भविष्य में हाइपरसोनिक मिसाइल का एक नया युग हमें इंडियन आर्म फोर्सेस में देखने को मिलेगा। और बड़ी बात यह है कि वो सारी मिसाइल स्वदेशी तौर पर भारत में ही बनाई जाएंगी। ऑपरेशन सिंदूर में सारी चीज़ें हम सब ने देखी। हमने ब्रह्मोस की स्ट्राइक देखी, हमने इंडियन एयरफोर्स का प्रलयंकारी रूप देखा। लेकिन इस समय एक चीज़ जो खासकर चर्चा का विषय बनी हुई है और उसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है वो ये है कि भारत के द्वारा 300 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के जो उनका एवैक्स मारा गया है उसके बाद से पाकिस्तान का मनोबल ऐसा मानो टूट सा गया है। भले ही पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की मिलिट्री सामने से आकर इस बात को नहीं कर रही है, लेकिन जब से चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह सर ने इसकी कंफर्मेशन रिपोर्ट दी है और भारत की जो एयर सुपियोरिटी है और भारत के एडवांस डिफेंस सिस्टम का एक प्रमाण दिया है, उसके बाद से पाकिस्तान जो है साइकोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। और एक्सपर्ट्स मानते हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स मानते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा टैक्टिकल ब्लो है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इस समय इसकी चर्चा हो रही है। आपको याद दिला दें कि 9 अगस्त 2025 को एक लेक्चर के दौरान एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर ने कंफर्म किया था कि भारत ने एटलीस्ट 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को और एक बड़े एयरक्राफ्ट को मार गिराया। जबकि जो मिलिट्री वॉचर्स हैं और एविएशन एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि 5 नहीं बल्कि पाकिस्तान के तकरीबन 19 से ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट SU-57 फैलन को लेकर आ रही है। रशियन मीडिया में एक बार फिर से रिपोर्ट को कंफर्म किया गया है कि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे के दौरान SU-57 का जो ऑफिशियल प्रपोजल है ये भारतीय वायुसेना के समक्ष रखा जा सकता है। और इस बार रशियन मीडिया काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज़ को दिखा रही है क्योंकि ऐसा लगता है मानो उन्हें विश्वास है कि SU-57 की जो डील है वो भारत नहीं नकारेगा। हालांकि भारत की तरफ से ऑफिशियली अभी कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आई है, लेकिन कई बार ऐसा इंडिकेशन मिला है कि भारत 4.5 और 5th जनरेशन की जो मिक्स्ड फ्लीट है उसको ऑपरेट करने के लिए इच्छुक नजर आता है। अब चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती हैं, वो तो हमें रशियन राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान दिखी जाएंगी, लेकिन SU-57 पर हमें कोई बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है जिसकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा प्रतीत होती हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।